अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तेरा मुस्कुराना। 90 का दशक था। पाकिस्तानी गज़ल गायक अताउल्लाह खान के बेवफाई के गानों ने धूम मचा रखी थी। प्यार में नाकाम जवां दिल इनके गानों में अपनी प्रेम कहानी ढूंढते फिरते थे। उन्हें लगता था कि अताउल्लाह खान के गानों में उनका अपना दर्द छुपा है। किस कदर चोट खाए उस वक्त अताउल्लाह खान के बारे में एक कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वो जिससे प्यार करते थे उसने उन्हें धोखा दे दिया था। उसका अफेयर अताउल्लाह खान के ही दोस्त से हो गया। उसकी बेवफाई से नाराज होकर अताउल्लाह खान ने उसकी हत्या कर दी और जेल में बंद हैं। बताया जाता कि उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है और वो जेल में ही रहकर गाने लिखते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कई बार तो ये भी कहा जाता कि बस अगले हफ्ते ही अताउल्लाह खान को फांसी दे दी जाएगी। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं। उस दौर में ये सिंगर बेवफाओं के मसीहा की तरह लगने लगा। कई लोग तो कहानी सुनाते सुनाते इतने भावुक हो जाते थे कि खुद को ही अताउल्लाह खान समझ लेते थे। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। इस कहानी ने इस सिंगर को ऐसी सहानुभूति और शोहरत दिलाई जो बहुत कम लोगों को नसीब हो सका। वो पाकिस्तान के साथ ही भारत में भी खूब मशहूर हुए। अताउल्लाह खान का नाम भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। मेरे कातिल है मेरे। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर आरजे अंतरा के साथ, और बात हो रही है जाने माने पाकिस्तानी सिंगर अताउल्लाह खान की। उनके दर्द भरे बेवफाई वाले गाने सुनकर सीना छलनी हो जाता। आलम ये था कि ट्रक रिक्शा, पान की दुकान, गली मोहल्ले हर जगह अताउल्लाह खान के ही गाने बजते। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। प्यार में धोखा और बेवफाई के इर्द गिर्द गानों की भाषा होती और अताउल्लाह जिस तरह से उसे दर्द भरे अंदाज में डूब कर गाते, मानो उनका दर्द हर सुनने वाले को अपनी कहानी और अपनी तकलीफ मालूम पड़ती। हर किसी को उनकी महबूबा की बेवफाई पर यकीन भी हो जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सच नहीं था। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी थी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन इस कहानी ने उन्हें लोकप्रियता खूब दिलाई। इतना ही नहीं, इस कहानी पर 1995 में बेवफा सनम नाम की फिल्म भी बन गई और खूब पसंद भी की गई। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। अताउल्लाह खान को लेकर ये झूठ किसने फैलाया? क्या अताउल्लाह खान ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठी कहानी फैलाई या फिर इसके पीछे कोई और था? जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि अताउल्लाह खान की असल प्रेम कहानी, जिसमें उन्हें अपनी गायकी के चलते अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा बताऊंगी कि आखिर क्यों अपने पिता से बगावत कर अताउल्लाह खान ने घर छोड़ दिया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। साथ ही बात होगी कि अन्य पाकिस्तानी गायकों की तरह भारत में शोहरत पाने में क्यों नाकाम रह गए अताउल्लाह खान। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं अताउल्लाह खान के सिंगर बनने कहानी। प्यार का सिला बताने में माहिर हैं तो वफाएं याद कराने की काबिलियत भी रखते हैं, क्योंकि वो इश्क में चोट खाए आशिकों के दिल की बात बयां करते हैं। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे। यकीनन अताउल्लाह ऐसे ही फनकार के तौर पर जाने जाते हैं जो इश्क में बेजार हुए दिलों का दर्द बयां करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवाली में जन्मे अताउल्लाह खान का पूरा नाम उस्ताद अताउल्लाह खान एस साखेलवी है।
जिन्होंने साल 1951 में 19 अगस्त के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा था। अताउल्लाह को बचपन से ही गायकी का शौक था, लेकिन उनके पिता संगीत में करियर बनाने के एकदम खिलाफ थे। कहा जाता है कि एक बार अताउल्लाह को गाना गाते देखकर पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसे में ये उस वक्त रियाज करते थे जब उनके पिता घर पर नहीं होते या फिर हज पर चले जाते। धीरे धीरे अताउल्लाह खान का शौक इस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने तय कर लिया कि पिता और घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो संगीत में ही अपना करियर बनाएंगे। उनकी उम्र करीब 18 साल की हो चुकी थी। अताउल्लाह खान के पिता अब तक अड़े हुए थे। उन्होंने शर्त रख दी कि या तो संगीत को चुनो या फिर अपने परिवार खानदान को। फिर क्या था, अताउल्लाह खान ने संगीत को चुना और घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अताउल्लाह लाख बंदिशों के बाद भी अपनी गायकी को जारी रखने में कामयाब हुए। 18 साल की उम्र में जब उन्हें समझ आ गया कि अब्बा और बाकी घरवाले उनके इस शौक के रास्ते में हमेशा बंदिशें लगाएंगे, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। अगले 3 साल में वो उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जिसके वो हकदार थे। 1972 में उन्हें बहावलपुर के रेडियो पाकिस्तान में गायकी का न्योता आया। अगले ही साल वो टीवी के एक लोकप्रिय कार्यक्रम में फीचर किए गए। 22 साल की उम्र में अताउल्लाह खान पाकिस्तान के एक पहचान वाले चेहरे बन चुके थे। उनकी शोहरत तब और परवान चढ़ी जब 1977 में फैसलाबाद की एक कंपनी ने उनका कैसेट रिलीज किया। देखते ही देखते वो कैसेट बेस्ट सेलर बन गया। जल्दी ही पाकिस्तान के बाहर भी अताउल्लाह खान की बात होने लगी। उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया, जहां उन्होंने कार्यक्रम पेश किया। ये पाकिस्तान के बाहर उनका पहला कार्यक्रम था। धीरे धीरे उनकी लोक गायकी बाबा बुल्ले शाह के कलाम और उनकी आवाज का दर्द लोगों को भा गया। 1980 में अताउल्लाह खान ने लंदन में अपना पहला परफॉर्मेंस दिया और ये उनका पहला विदेशी कॉन्सर्ट था। इसके बाद यूके के कई लेबल्स जैसे हाई टेक के तहत उनके एल्बम्स रिलीज हुए। इसके बाद भी अताउल्लाह का करियर पाकिस्तान में अच्छा चलता रहा। अताउल्लाह खान महज 40 साल के थे जब उन्हें पाकिस्तान के एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। अब आते हैं अताउल्लाह खान की असल प्रेम कहानी पर। ऐसा नहीं है, अताउल्लाह को प्यार नहीं हुआ था और उन्होंने इश्क में चोट नहीं खाई थी। ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी कहानी जरा अलग है। दरअसल अताउल्लाह खान एक कबीलाई पठान है जहां गाने बजाने के पेशे को बुरा समझा जाता है और ये परंपरा आज भी कायम है। एक दौर में अताउल्लाह एक लड़की से इश्क करते थे। जब ये मोहब्बत परवान चढ़ी तो लड़की के माँ बाप से अताउल्लाह ने उसका हाथ मांगा था, लेकिन ये रिश्ता इस वजह से ठुकरा दिया गया था क्योंकि अताउल्लाह खान एक मिरासी यानी गायन के पेशे से जुड़े थे। शायद यही वो दर्द है तो अताउल्लाह खान की गायकी और उनकी आंखों में झलकता है। साल 1992 में संगीत के कोहिनूरों को परखने वाले जौहरी गुलशन कुमार की नज़र इस शानदार पाकिस्तानी सिंगर पर पड़ी। गुलशन कुमार ने अताउल्लाह खान के साथ बेदर्दी से प्यार का नाम से एक एल्बम लॉन्च किया जो भारत में सुपरहिट हो गया। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने 80 के दशक के अंत में एक प्रयोग किया था। वो पहले गानों के एल्बम निकालते थे और गाने हिट हो जाने पर उन्हें एक कहानी में पिरोकर फिल्म बना देते थे। म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलमल का इसी तरह फिल्म में तब्दील हो गया था, जबकि चाहत एल्बम हिट होने पर आशिकी नाम से फिल्म बनी थी। इन फिल्मों के सुपरहिट होने से वो बहुत उत्साहित थे।
उनके मन में था कि एक और ऐसा ही सुपरहिट एल्बम बनाया जाए और ये प्रयोग उन्होंने अताउल्ला खान की आवाज वाले बेदर्दी से प्यार का एल्बम के साथ किया। अताउल्ला खान के बेवफाई वाले गाने देश के कोने कोने में धूम मचा रहे थे। गुलशन कुमार ने इसको लेकर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के। फिल्म के मेकिंग के दौरान इसे हिट बनाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया। दरअसल भारत में इस तरह की बातें फैल गईं कि बेवफा सनम फिल्म की कहानी पाकिस्तान के सिंगर अताउल्ला खान के जीवन की असल कहानी पर बनी है। इस फिल्म की कहानी में हीरो एक फेमस क्रिकेटर होता है जिसे झूठे आरोपों के साथ जेल में भेज दिया जाता है। जेल में उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करने वाली है, तो हीरो जेल से जाकर प्रेमिका और उसके होने वाली पति की हत्या कर देता है। इसके बाद ये कहानी भारत में चलने लगी कि अताउल्ला खान ने अपनी प्रेमिका की बेवफाई के चलते हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सारे गाने जेल से गाए। तेरी गली विचों लंघेगा जनाजा जदों मेरा। 1995 में बेवफा सनम नाम से ये फिल्म आई। मूवी में गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार लीड थे और उनके अपोजिट शिल्पा शिरोडकर थीं। IMDb पर अगर बेवफा सनम से जुड़ा ट्रिविया चेक करें तो इसमें भी फिल्म के गायक अताउल्ला खान की कहानी पर बेस्ड लिखा मिलेगा। लोगों ने गानों और फिल्म के साथ अपने इमोशंस जोड़ लिए और फिल्म खूब देखी गई। कुछ शहरों में तो ये अफवाह भी उड़ गई कि गुलशन कुमार इन कैसेट्स की कमाई से अताउल्ला खान को जेल से छुड़वाएंगे। लोग अताउल्ला खान को फांसी से बचाने के लिए भी कैसेट्स खरीदने लगे। इस फिल्म के गानों ने देश भर में धूम मचा दी। एल्बम के गाने दिल तोड़ के का रीमिक्स वर्जन आया। साथ ही इसमें अच्छा सिला दिया का रिक्रिएटेड वर्जन भी शामिल किया गया। ये सोनू निगम के कुछ शुरुआती हिट्स में शामिल था। इसमें निखिल विनय और मिलिंद का संगीत था। बोल थे सादिक, शफीर, इशरत, कतील शिफाई और योगेश के। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। खैर, ये झूठ काम कर गया और फिल्म खूब चली। साथ ही अताउल्ला खान भारत के घर घर में मशहूर हो गए। कई साल बाद पता चला कि पाकिस्तान में किसी अताउल्ला खान ने प्रेमिका का खून तो किया था, लेकिन गायक अताउल्ला खान दूसरे थे। रिपोर्ट्स थीं कि गुलशन कुमार ने गानों और फिल्म को बेचने के लिए यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसका उन्हें खूब फायदा मिला। गुलशन कुमार के साथ सोनू निगम भी पॉपुलर हो गए। उनकी आवाज घर घर पहुंची। मजेदार बात यह है कि सोनू की आवाज को कई लोग अताउल्ला खान की ही आवाज समझते थे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि असली धोखा अताउल्ला खान के साथ नहीं, बल्कि भारत की भोली जनता के साथ हुआ था। हाल ही में बी प्राक की आवाज में अच्छा सिला दिया गाने का रिमिक्स टी सीरीज ने फिर से रिलीज किया। इसमें लीड रोल्स में नोरा फतेही और राजकुमार राव दिखाई दे रहे हैं। इसके लॉन्च होने के बाद ओरिजिनल सॉन्ग से इसकी तुलना की जा रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आया। एक वक्त भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर अताउल्ला खान का नाम था, लेकिन आगे चलकर उन्हें इंडिया में अन्य बड़े पाकिस्तानी गायकों जैसी शोहरत नसीब नहीं हो सकी। अताउल्ला पहली बार 2014 में भारत आए और दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले में आयोजित कार्यक्रम महफिल ए रूहानियत में शिरकत किया। इस प्रोग्राम के आयोजन का मकसद सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना था। अताउल्लाह खान के रूहानियत से भरे सूफी गीतों ने लोगों को 2 दशक फ्लैशबैक में जाने पर मजबूर कर दिया। ये अताउल्लाह खान की भारत में पहली परफॉर्मेंस थी। जाते जाते उन्होंने दोनों में मुल्कों की कड़वाहट को दूर करने का पैगाम दिया। लिखे रोग मार देते हैं। अपनी करिश्माई आवाज की जादू से लोगों को सराबोर करने वाले अताउल्लाह खान खुद अपने स्कूल के दिनों से मुकेश कुमार, किशोर दा और लता के जबरदस्त फैन रहे हैं और इन गायकों के गाने गुनगुनाते रहते हैं। यही नहीं, 7 भाषाओं में 50,000 गीतों को गाने वाले अताउल्लाह खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस सिंगर ने दुनिया भर में अपने प्रोग्राम किए।
1994 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। उन्हें पाकिस्तान सरकार से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सितारा ए इम्तियाज के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। ये सिंगर फिल्मों में भी काम कर चुका है, मगर अदाकारी में उनका दिल नहीं लगा और वो फिर से मौसीकी की दुनिया में लौट आए। अताउल्लाह खान ने 4 शादियां की हैं और उनके 4 बच्चे हैं। उनकी दूसरी पत्नी बजघा एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं और उनकी बेटी लारैब अता एक पेशेवर वीएफएक्स कलाकार हैं, जिन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों के लिए काम किया है। उनके बेटे सनवाल ऐसा खेलवी भी संगीत में अपना करियर बना रहे हैं। सच्चा कभी झूठा। अताउल्लाह खान नियाजी दुनिया के बड़े गजल गायकों में से एक हैं। उनका सफर शुरू हुआ था उस मुकाम से जहां उन्हें गाने की इजाजत नहीं थी। उनके गाने का विरोध किया जाता था। उनकी इसी गायकी के चलते उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने का सपना हर गायक देखता है। नहीं तो तेरी याद से ही, तू नहीं तो तेरी याद से। वाकई अताउल्लाह खान की कहानी नए गायकों के लिए अंधेरी राहों में चिराग का काम करती है। शायद इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की अधूरी मोहब्बत उसे मुकम्मल बना देती है। अताउल्लाह खान की सेहतमंद जिंदगी और सलामती की दुआओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।